हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोवी सोनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से गलत पेमेंट हो जाए तो क्या करें। क्या आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ ऐसा हुआ है? तो आज का वीडियो इंटरनेट पर मौजूद सबसे ज़रूरी वीडियो है। मैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो गाइडलाइन बताऊंगी जो 99% लोग नहीं जानते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आधी जानकारी आपके पैसे डुबा सकती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि दुकानदार को पेमेंट करना था या दोस्त को पैसे भेजने थे और गलती से गलत नंबर टाइप हो गए या गलती से पैसे चले गए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? घबराएं नहीं। गलत पेमेंट होते से लोग घबरा जाते हैं और अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पैसा मिलने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पहली गलती, सामने वाले व्यक्ति से झगड़ा करना या उसे डराना। अगर आप सामने वाले अनजान व्यक्ति को फोन करके गाली गलौज करोगे तो वो अपना फोन बंद कर देगा या फिर आपके नंबर ब्लॉक कर देगा। दूसरी गलती, यूट्यूब पर जाकर फर्जी हेल्पलाइन नंबर खोजना। लोग गूगल पर जाकर फोन पे कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं और वहां बैठे स्कैमर इन्हें और भी लूट लेते हैं। याद रखिए, किसी भी ऐप का कस्टमर केयर नंबर गूगल पर जाकर डायरेक्ट मत उठाइए। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे ही पैसा कटे तुरंत अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट लें और पैसे कटने का जो मैसेज आया है उसे संभाल कर रखें। उसमें दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है, पीपीएन, पेटीएम पेमेंट नंबर, या यूटीआर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। इसी नंबर से आपके पैसे का पीछा किया जाएगा। चलिए अब आते हैं असली एक्शन प्लान पर। आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर आपसे गलत ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपके पास पैसे वापस पाने का पूरा अधिकार है। बस आपको ये कदम उठाने होंगे। सबसे पहला और आसान तरीका, जिस भी अनजान व्यक्ति को गलती से पेमेंट हुआ है तुरंत उसके नंबर पर कॉल करें। कई बार हम डर जाते हैं कि क्या बात करें। देखिए, सामने वाला भी इंसान है, उससे प्यार से बात करें और बताएं कि भाई मेरे पैसे गलती से आपके नंबर पर आ गए हैं। ज़्यादातर लोग समझदार होते हैं और पैसे लौटा देते हैं। इसे गलतफहमी समझकर सुलझाना सबसे तेज तरीका है। अगर सामने वाले को फोन ना लगे या फिर वो पैसे देने से मना कर दे तो घबराएं नहीं। अपने ऐप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिस भी ऐप से आपने गलत ट्रांजेक्शन किया है उस ऐप में जाएं। हर ऐप में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का एक ऑप्शन होता है, वहां पर रॉन्ग ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करें। नीचे आपको हैव ए इशू या कॉन्टेक्ट सपोर्ट का बटन दिखेगा, वहां सेंड मनी टू रॉन्ग अकाउंट का विकल्प चुनें और टिकट रेज करें। कई बार ऐप वाले उस पैसे को आगे प्रोसेस होने से रोक देते हैं। फ्रेंड्स, यूपीआई सिर्फ एक रास्ता है, असली पैसा आपके बैंक से कटा है। इसलिए तुरंत अपने बैंक की नज़दीकी शाखा में जाएं या बैंक के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। बैंक के मैनेजर से मिलें और उन्हें एक लिखित एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन में साफ लिखें कि यह ट्रांजेक्शन गलती से हुआ है। आरबीआई का नियम कहता है कि गलत ट्रांजेक्शन के 3 दिन भीतर अगर आप बैंक को सूचित कर देते हैं तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके उस पैसे को वापस लाने में आपकी मदद करे। अब आप कहेंगे कि बैंक वाले तो चक्कर कटवाते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसने आपका पैसा लिया उससे बात करो। अगर बैंक आपकी बात न सुने तो आपको देश की सबसे बड़ी संस्था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाना होगा। यह संस्था पूरे देश के यूपीआई को संभालती है। गूगल पर जाएं, www.npci.organization.in सर्च करें। वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर गेट इन टच का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। वहाँ यूपीआई डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को चुनें और नीचे स्क्रॉल करें। कंप्लेंट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में पर्सन टू पर्सन चुनें और इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट करें और अपना यूटीआर नंबर, बैंक का नाम, कितना पैसा था, तारीख और ईमेल आईडी सही से भरें। साथ ही बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट भी अपलोड करें। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आप एनपीसीआई पर शिकायत दर्ज करते हैं तो आपकी बैंक और सामने वाले की बैंक के पास एक नोटिस जाता है और उन्हें इस पर एक्शन लेना ही पड़ता है। अगर एनपीसीआई और बैंक से भी 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता है तब आखिरी और सबसे पावरफुल तरीका, बैंकिंग लोकपाल। आप cms.rbi.organization.in पर जाकर सीधे अपनी बैंक की शिकायत कर सकते हैं कि उन्होंने गलत ट्रांजैक्शन होने पर आपकी मदद नहीं की। इसके बाद बैंक पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए बैंक इस शिकायत से बहुत डरते हैं। इसके अलावा अगर सामने वाले व्यक्ति आपका पैसा वापस लौटाने से साफ मना कर देता है तो यह कानूनन अपराध है।
आप cybercrime.government.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। पुलिस उस सामने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देगी। उसके बाद उसे खुद दौड़ते हुए आपके पैसे वापस लौटाने आना ही होगा। भविष्य में इस मुसीबत से बचने के लिए 3 छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, अगर आप किसी को बड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं तो पहले 1 रुपया डाल के देख लें, चेक कर लें कि यह पेमेंट सही जगह जा रहा है या फिर नहीं। पेमेंट करते समय स्क्रीन पर आने वाले नाम को कम से कम 2 बार वेरीफाई करें। कभी भी जल्दबाजी और हड़बड़ी में पेमेंट ना करें। दोस्तों, अपनी मेहनत की कमाई बहुत कीमती होती है, इसे केवल एक लापरवाही की वजह से खोने ना दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती है। ऐसी ही और काम की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें लो विथ सोनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।